हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज के जो हम लोग दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहली बात, जीपीयूज एमएसआरपी पे बिकना शुरू हो गए हैं और उसका मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सॉरी, मैंने माइक हिट कर दिया, अगर तुम्हारे कान ईयरफोन लगा रखे हैं हिल गए होंगे। नहीं हिले तो अच्छी बात है। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल के एक्स सीरीज़ के सीपीयूज के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटेल के एक्स सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग जीपीयूज के ऊपर आएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, तुम लोग लाइक मार के जाओगे, इतनी बढ़िया न्यूज़ है ना। तो एक्स सीरीज़ नाउ ऑल्डर लेक के बारे में हम जानते हैं। इंटेल की जो 12th जनरेशन है उसको हम बोलते हैं ऑल्डर लेक, लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है कि इंटेल जो है वो निकाल रहा है ऑल्डर लेक एक्स सीरीज। ना इस एक्स का राज क्या है? तो देखो, राज बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो तुम लोग जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो लेट मी टेल यू। एक्स जो है ना, ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव लेटर है, ये बहुत ही एक प्रीमियम लेटर है, और ये जब भी किसी पीसी कंपोनेंट के आगे, किसी भी चीज़ के आगे लगता है, तो वो चीज़ अपने आप में एक्सक्लूसिव बन जाती है। उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज उसके अंदर आ जाती हैं। उसके अंदर एक्स जो है वो उसकी प्राइस जो है वो एक्सक्लूसिव कर देती है उस एक्स लेटर की वजह से। और अगर तुम्हें नहीं पता तो देखो, तुम्हारे जो एक्स लेटर है ना, इसको छापने में ही, सीपीयू के ऊपर प्रिंट करने में ही, छापने में ही बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसके लिए एक स्पेशल लेज़र चाहिए, जिसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कंपनीज को, क्योंकि ये एक्स लेटर बहुत एक्सक्लूसिव है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला। और ये तुमसे एक्स अमाउंट मनी चार्ज करेगा। अगर तुम्हारे बैंक में एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, देन ही तुम इन एक्स सीरीज के सीपीयूज को बाय कर सकते हो। तो इंटेल अपने जो है वो ऑल्डर लेक एक्स सीरीज निकालने वाला है, और जो आता है इनके HEDT लाइनअप के अंदर। और जिन लोगों को HEDT की फुल फॉर्म नहीं पता, HEDT की फुल फॉर्म है हाई एंड डेस्कटॉप। HEDT, हाई एंड डेस्कटॉप। तुम्हें लगता था तुम्हारा 1200 के हाई एंड है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो नया आने वाला या फिर जो आ गया है 12900 के एस, जिसकी की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, वो एक हाई एंड सीपीयू है। नहीं गाइज, इंटेल के लिए ऐसा नहीं है। वो तो हम लोग गरीब है, हम लोग 1200 के को जो है वो एक हाई एंड सीपीयू मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल हाई एंड, जिन सीपीयूज का इंटेल ने खुद नाम रखा है उनका हाई एंड डेस्कटॉप, तो ये जो है वो एक्चुअल हाई एंड सीपीयूज हैं। और इनकी जो है ये लॉन्च होने वाले हैं इस साल में। बोला जा रहा है कि 3rd क्वार्टर में जो है वो ये लोग सीपीयूज को लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो आता है कि एक्स सीरीज है क्या, एक्स सीरीज का क्या सीन है, और तुम्हारे गेमिंग के लिए तुम लोग इसको कैसे यूज करोगे, कितने कोर्स इसके अंदर होने वाले हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूमर्स तुम्हें 56 अप टू 56 कोर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इनका एक नया मदरबोर्ड होगा। तो अगेन, जिन लोगों के पास, अगेन मैंने जैसे बोला, एक्स सीरीज के लिए तुम्हारे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। तो महंगे वाले लोग ही बाय कर पाएंगे, जिन लोगों के पास अच्छा खासा बजट है वही लोग इसको बाय कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात करते हैं एक्स सीरीज की। तो इंटेल की एक्स सीरीज बहुत लंबे समय से चली हुई आ रही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन इंटेल ने इसको बनाना बीच में बंद कर दिया था। बीच में तुम्हें एक्स सीरीज इंटेल ने लॉन्च करनी बंद कर दी थी, और जो आखिरी एक्स सीरीज थी वो थी कैस्केड लेक एक्स। और अब इंटेल जो है वो उसको रिवाइव कर रहा है। इंटेल दोबारा अपनी एक्स सीरीज निकाल के ला रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटेल इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता है। एक है ऑल्डर लेक एक्स और एक है तुम्हारा सैफायर रैपिड्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो तुम्हारा 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकता है। जो तुम्हारा ऑल्डर लेक एक्स सीरीज होगी, उसके अंदर तो बोला जा रहा है कि अभी जो तुम सेम 16 कोर के सीपीयूज यूज कर रहे हो अपना, तुम्हारा नॉर्मल इसके अंदर 1200K वगैरह के अंदर, तो इनको ही यूज किया जाएगा। लेकिन जो सैफायर रैपिड एक्स होने वाले हैं, ये एक अलग डिफरेंट होने वाले हैं। और देखो, हमेशा से ऐसा होता है कि जो एक्स सीरीज के सीपीयूज होते हैं, इनका एक मदरबोर्ड होता है जिसका कि नाम भी एक्स सीरीज का होता है। तो जनरली तुम लोग जो बाय करते हो, वो तुम बाय करते हो Z690 मदरबोर्ड, Z सीरीज का, या B सीरीज का B660, या H सीरीज का H610 वगैरह, है ना। लेकिन एक्स सीरीज का जो मदरबोर्ड है वो X299, X99, X399, इस टाइप से एक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये एक कन्फ्यूजन है, तुम सेम मदरबोर्ड के अंदर इसको नहीं वो कर पाओगे। तो ये हमेशा से पहले से होता हुआ आया है। अब जो है वो इंटेल क्या करता है, X499 में भी, हु नोज। बट यहाँ पे जो एडा 64 के जो पैच नोट्स हैं, उनके अंदर देखो, एक रिलीज नोट्स के अंदर अगर तुम देखोगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वहाँ पे तुम देख सकते हो मेंशन है इंटेल ऑल्डर लेक एक्स सीपीयू, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटलीस्ट अब तक एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब एग्जिस्ट करते हैं। और बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा सैफायर रैपिड्स है, वो इस साल लॉन्च होने वाले थे, एक्सपेक्टेड टू लॉन्च लेटर दिस ईयर, पॉसिबली अराउंड 3rd क्वार्टर। तो अब बोला जा रहा है कि सैफायर रैपिड एक्स के साथ जो है तुम्हारे ऑल्डर लेक एक्स भी जो है वो आ सकता है ना। ये डायरेक्ट कंपटीशन है AMD के थ्रेडरिपर लाइनअप में, और इसके अंदर देखो तुम्हें देखने को मिलेंगे बहुत सारी PCI लेन्स, बहुत सारे मेमोरी चैनल्स और बहुत सारे कोर्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इसके टॉप एंड मॉडल्स होंगे, उसके अंदर एटलीस्ट ऑन पेपर सपोर्ट होगा 8 चैनल मेमोरी का। तुम लोग कैसे यूज करते हो 2 चैनल मेमोरी, डुअल चैनल, और उस डुअल चैनल में भी तुम लोग जो है वो रैम को गलत स्लॉट में लगा देते हो। तुम लोग नहीं, क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन बहुत सारे लोग लगा देते हैं। कॉमन मिस्टेक है रैम को गलत स्लॉट में लगाना। यार, दो चैनल है तुम्हारी रैम में, सिर्फ 2 चैनल, उसमें भी लोग गलत रैम लगा देते हैं।
आप सोचो तुम्हारे पास 8 मेमोरी चैनल होंगे, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 मेमोरी चैनल वाला तुम्हारा मदरबोर्ड, ठीक है। सोचो उसके अंदर कितने रैम स्लॉट्स होंगे। उसमें रैम स्लॉट इस साइड भी होंगे सीपीयू के एंड इस साइड भी होंगे सीपीयू के, जिधर तुम्हारी वीआरएम होती है। तो भरा भरा जिसको चाहिए होता है ना, भरा भरा रैम से भरा हुआ मदरबोर्ड, तो ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा इसके अंदर। 112 पीसीआई Gen 5 लेन्स देखने को मिलेंगी, 112 पीसीआई लेन्स। लाइक तुम्हारा जो जनरली Z690 मदरबोर्ड है ना, या AMD का भी अगर तुम मदरबोर्ड देखोगे, तुम्हें जनरली 24 पीसीआई लेन्स देखने को मिलेंगी ओवरऑल। 24 पीसीआई लेंस, मात्र यहां पे तुम्हें 112 पीसीआई लेंस देखने को मिलेंगी, और वो भी Gen 5, ठीक है। 112, लाइक सोच के देखो तुम कितने जीपीयूज उसके अंदर डाल सकते हो। ये तो हो गया तुम्हारा प्रोज्यूमर मार्केट, या फिर एक प्रोज जैसे होता है ना, थ्रेडरिपर प्रो आता है, ठीक है, उसके अंदर, या फिर कोई वर्क स्टेशन वाला जो सर्वर मॉडल होगा उसके अंदर। लेकिन जो तुम्हारा डेस्कटॉप यूजर्स के लिए आएगा, जो मेन स्ट्रीम मार्केट के लिए आएगा, उसके अंदर बोला जा रहा है कि तुम्हें 112 तो नहीं, पर तुम्हें 64 पीसीआई लेंस देखने को मिलेंगी, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है स्टिल तुम्हारे 12900K के अंदर की पीसीआई लेंस है। तुम्हें अप टू 56 कोर्स देखने को मिल सकते हैं इनके अंदर। अगेन गुड थिंग, हाई कोर काउंट किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं पसंद। और तुम्हें इसके अंदर जो है वो ECC का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब ECC हम जैसे लोगों के लिए इतने काम की चीज है नहीं, और ये तुम्हें अगेन जैसे कि मैंने बोला, तुम्हें प्रोज्यूमर या फिर जो सर्वर लाइनअप होगा उसके अंदर देखने को मिलेगा। जो तुम्हारा कंज्यूमर लेवल पे जो आएगा उसके अंदर तुम्हें ECC का सपोर्ट डिसेबल करके देंगे, बट इसके अंदर तुम्हें AVX 512 का डायरेक्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। करंटली जो है AVX 512 का सपोर्ट जो है वो इंटेल 12900K वाली जो तुम्हारी जनरेशन है इसके अंदर भी देता है, बट वो काइंड ऑफ फॉल्स सपोर्ट है। इंटेल उसको डिसेबल करने पे तुला हुआ है। अगर तुम्हें AVX 512 यूज करना है अपने 12900K 12600K इन सीपीयूज में, तो तुमको कई मदरबोर्ड्स में स्पेशल बायोस चाहिए होगा। उसके अंदर बाद जो है तुम्हें वो ई कोर जो है वो डिसेबल करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम जो है वो यूज कर सकते हो AVX 512 का। तो काइंड ऑफ एक दिक्कत वाली चीज है। लेकिन जो एप्लीकेशन AVX 512 यूज करती हैं वो इतनी ज्यादा बूस्ट करती हैं इस परफॉर्मेंस से, इन AVX 512 इंस्ट्रक्शन से, कि तुम मानोगे नहीं उस चीज को। तो काइंड ऑफ उसका सपोर्ट है, ठीक है। तो ये इस साल आने वाला है, लॉन्च किया जाएगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आएगा। अगेन तुम्हारे पास मोटा बजट है, एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, तो तुम बाय कर सकते हो ये एक्स सीरीज को। तो आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जीपीयूज एट MSRP। ना यहाँ पे देखो, जीपीयूज एट MSRP, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कभी जीपीयूज MSRP पे सेल होना शुरू नहीं होंगे। तो उनके लिए तो अगेन ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, बैड न्यूज़ है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि जीपीयूज कभी MSRP पे नहीं होंगे, जबकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा जीपीयूज MSRP पे सेल होता हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सारे दुकानदारों ने MSRP पे सेल करना शुरू कर दिया, नहीं। क्योंकि कई लोगों को होता है ना, वो एक टेस्ट लग चुका है उनकी जबान पे, एक वो टेस्ट बैठ चुका है कि हमको हाई मार्जिन कमाना है, हमको हाई प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो वो लोग जो है वो स्टिल ट्राई कर रहे हैं कि जीपीयूज को हाई मार्जिन पे बेचे, हाई प्राइस पे बेचे। लेकिन अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, अगर तुम फॉलो कर रहे हो न्यूज़ को, तो एनवीडिया की तरफ से जो बोला गया था अपने पार्टनर्स को, वो ये बोला गया था कि जो नए बैच के ग्राफिक्स कार्ड होंगे उनको बनाने में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो गई है। तो अब जो है ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस 8 से 10% और कम होंगे। एसूस की तरफ से भी न्यूज़ आई थी कि एसूस के जो नए आने वाले कार्ड है वो भी डबल डिजिट परसेंटेज नंबर्स में जो है वो चीप होने वाले हैं। तो जो नए बैच हैं ग्राफिक्स कार्ड के वो सिग्निफिकेंटली चीपर है, ऐसा बोला जा रहा था। और अब जो नए बैच के ग्राफिक्स कार्ड आएंगे सस्ते होंगे। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर ने किसी ने बाई किया होगा, तो उसने मेरे को जो है वो स्क्रीनशॉट भेजा। अगेन ये मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में भी बताया था लोगों को, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे किसी शॉप का प्रमोशन नहीं करना चाहता फ्री में, ठीक है। और ऊपर से कल के दिन ये शॉप वाले अगर स्कैम करते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि अरे भाई तूने भी अपनी वीडियो में इनका दिखाया था वगैरह करके। तो मैं पूरा मेंशन नहीं करूँगा कि किस शॉप में मिल रहा है, क्या मिल रहा है वगैरह करके, बिकॉज ये कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बेच रहा है। और 33 में तुमको एक ट्रिपल फैन मिल रहा है। और तुम जानते हो कि जो एनवीडिया प्राइस रखता है उससे डुअल फैन मॉडल, ट्रिपल फैन मॉडल, मोटी हीट सिंक वाला मॉडल, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मॉडल है, 2-3 हज़ार रुपये महंगा रहता है। तो कि ये एक ट्रिपल फैन मॉडल है, कलरफुल का, वाइट कलर का कार्ड, तो ये 33 का मिल रहा है। 3060 ब्रांड न्यू, नो सेकंड हैंड, ब्रांड न्यू की यहाँ पे बात हो रही है। एंड यहाँ पे मेरे पास उसका बिल भी पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं बस कहीं पे कोई पोस्ट देखी, किसी ने कुछ बोला, मान लिया। एंड ये विद GST वाला बिल है, ये कोई विदाउट GST कच्चा जो बिल होता है वो नहीं है, विद स्टैम्प एंड सब। तो मेरे पास ये रखा हुआ है। अगेन मेरे पास जो है वो, अगर मुझे पता चलता है कि और भी शॉप्स हैं जो कि मास स्केल पे, मतलब मल्टीपल बड़े लेवल पे जो है वो जीपीयूज को सस्ते में बेच रही है, देन आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दैट एज वेल। लेकिन अभी के लिए मेरे पास कुछ ही है, और मैं उस कुछ के बेसिस पे ये नहीं बोलना चाहता कि सारे लोग ऐसा सेल कर रहे हैं। बट प्राइसेस डाउन होनी शुरू हो गई हैं, जीपीयूज MSRP मिलने शुरू हो गए। अब एक चीज़ का तुम लोग को मेन फोकस ध्यान में ये रखना है कि पीसी के पार्ट्स जो है वो बाय करना तुम लोग शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुम पीसी के पार्ट्स बाय नहीं करोगे तो तुम्हें जो है वो दिक्कत आ सकती है। बिकॉज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तुम ये डेवलप करना। बिकॉज अगर तुम जीपीयूज को MSRP पे या चीप में बाय करने का सोच रहे हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा पीसी ले लो, लेकिन कैबिनेट तो तुम कोई भी मदरबोर्ड लोगे, इंटेल का लो, AMD का लो, किसी का भी लो, कैबिनेट की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पावर सप्लाई की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेने वाले हो। तुम्हें SSDs की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें रैम्स की जरूरत पड़ेगी, DDR4। तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक है, थर्मल पेस्ट लो यार, सुपर क्लॉक पीसीस का वगैरह, वो सब जो है वो तुम लोग को बाय करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे होने वाला है आफ्टर ऑल कि जब जीपीयूज चीप होंगे तो बहुत सारे लोग
प्राइस बहुत सारे लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं और बहुत सारे लोग पीसी बिल्ड करेंगे तो तुम्हारे जो कंपोनेंट्स है ना उनके प्राइस में तुम्हें जो है वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ते हुए दिख सकते हैं बिकॉज जो सेलर्स हैं वो अब ग्राफिक्स कार्ड में पैसा नहीं कमा रहे लेकिन वो 100-200 रुपये एसएसडी में बढ़ा देंगे, 100-200 रुपये हार्ड ड्राइव में, 100-200 रुपये जो है वो पीएसयू में। तो इससे पहले कि कोई और बाय करे तुम लोग जो है डिस्क्रिप्शन के अमेजॉन के लिंक से शॉपिंग करके जो है वो अपना कंपोनेंट्स बाय करके रख लो और उसे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।